एपिसोड 263। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे जान को पता चल जाता है कि ताओ सी गॉड का महल इनर एकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ही है। इसके बाद हमारा जान चलता है तो बाहर आकर इस बात की खबर हेवनली अलायंस के पास भिजा देता है। और वहीं इस बात की खबर हून कबीले को भी पड़ जाती है। हून कबीले में से हून टियाडी चलता है तो वो गुयान को उलझाने के लिए हेवनली अलायंस में आ जाता है। और जो ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम थी ना, वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में निकल आती है ताकि वो ताओ सी प्राचीन गॉड के महल को ढूंढ सके। अब इसके बाद हून टियाडी चलता है तो गुयान को उलझाने लगता है। लेकिन गुयान और हाँ अब आ गए, लेकिन गुयान हून टियाडी के इरादों को समझ जाता है और यहाँ पर सीधा कह देता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे देरी कराने के लिए आए हो। मुझे पता है कि ताओ सी गॉड का महल सेंटर फ्लेम के कोने में है, यहाँ पर ब्लैक कॉर्नर रीजन और इनर एकेडमी बसी हुई है। अब जैसे ही गुयान ये कहते हैं ना, तो हून टियाडी के चेहरे पर तो एकदम 12 बज जाते हैं। वो समझ जाता है कि गुयान को शायद इस बारे में पहले ही पता चल चुका है कि ताओ सी गॉड का महल कहाँ पर है। हून टियाडी यहाँ पर अब ज्यादा देर नहीं करता और ना ही गुयान से ज्यादा बात करता है। वो सीधा यहाँ से गायब होने लगता है। लेकिन गायब होते होते वो गुयान से कहकर जाता है कि आप सच में इस बारे में जानते हैं कि ताओ सी महल ब्लैक कॉर्नर रीजन में है? क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें जान ने बताया है? अब जैसे ही यहाँ पर हून टियाडी ये कहता है ना, तो गुयान मुस्कुराने लगते हैं और उनकी मुस्कुराहट से ही हून टियाडी समझ जाता है कि ये जान नहीं बचाया है, सॉरी बताया है। अब इतने में यहाँ पर चलते हैं तो हून टियाडी से कहने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि हेवन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें शायद इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे गुयान एक कहता है ना, तो हून टियाडी चलता है तो यहाँ पर गुयान से कहने लगते हैं कि अब वो तो अब समय ही बताएगा कि हेवंस मेरी मदद कर रहा है या फिर नहीं। अब इतने में यहाँ पर हून टियाडी सोचने लगता है कि जान की वजह से ही गुयान को पता चल गया है कि ताओ सी गॉड का महल कहाँ पर है। यहाँ पर हून टियाडी समझ जाता है कि जान लगातार उसे खतरा बनता जा रहा है, उसके लिए खतरा बनता जा रहा है। एक समय जब ऐसा था जब जान उसके लिए एक चींटी की समान था, लेकिन आज वही चींटी एक विशालकाय हाथी बनकर उसके सामने आ गई है। हून टियाडी यहाँ पर समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब जान उसके सामने एक बब्बर शेर की तरह खड़ा होगा और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यार जंगल का राजा तो शेर ही होता है। गुयान चलता है तो वो भी जान के बारे में हून टियाडी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम जान के बारे में क्या सोच रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे हून क्लैन ने उन्हें कमजोर आंक लिया था, इसलिए शायद अब तक तुम उसे नहीं मार सके। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि जान की काबिलियत जियो जुआन से भी ज्यादा है, और अगर तुम दूसरे जियो जुआन को कम आंकोगे ना, तो तुम्हारे और तुम्हारे हून क्लैन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब यह कहती है गुयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में यहाँ पर हून टियाडी चलता है तो वो भी गुयान से जाते जाते कहकर जाता है कि तुम उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरा मतलब कि मेरे हून क्लैन ने जियो जुआन को भी मार डाला था, तो दूसरे जियो जुआन को भी मारना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और भाई साहब जैसे हून टियाडी यहाँ पर एक कहता है ना, तो हमें गुयान के चेहरे को बताया जाता है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट से हून टियाडी समझ जाता है कि अब उसके लिए जियान को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जियो जुआन का साथ गुयान ने नहीं दिया था उस समय, इसलिए आज वो बहुत पछता रहे थे। लेकिन अब गुयान यहाँ पर जियान को तो हून टियाडी को इतनी आसानी से मारने तो नहीं देंगे। इसी बात का अनुभव यहाँ पर हून टियाडी कर लेता है और वहीं गुयान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि कौन किसको मारता है। और भाई साहब यह कहती हून टियाडी और गुयान यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें पोलन स्टार पवेलियन के एक बहुत बड़े हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर गुयान अचानक प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुयान प्रकट होते हैं ना, तो वो यहाँ पर भाषण देने लगते हैं कि चलो अस्त्र शस्त्रों को एकदम पजा लो, सेना को खड़ा कर लो और ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर निकल आओ। मतलब कि सबके सब बंदे जो कि मतलब कि तीनों एंशियन क्लैनों के बंदे जितनी भी हों, ढूंढ ढूंढ कर सारे बंदों को निकालो, और जो भी बंदे तीनों एंशियन क्लैनों की ट्रेनिंग में गए उन्हें वापस बुला लो तुरंत की तुरंत, और ब्लैक कॉर्नर रीजन में आने के लिए कहो। मतलब कि यहाँ पर गुयान कह देते हैं कि सभी के सभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में चलो। और भाई साहब गुयान की ऐसी बातें सुनकर कोई भी बंदा तीनों क्लैनों में से गुयान से कोई भी सवाल नहीं पूछता, चाहे फिर वो यान जिन हो या फिर लेयन। सभी के सभी बंदे अपने अपने पुराने से पुराने एंशियन क्लैनों के बंदों को जगाकर बुला लेते हैं। और फिर क्या इसी के साथ अब दोबारा से सीन से पुता और फिर हमें ब्लैक कॉर्नर को बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। बहुत सारे बंदे तो ब्लैक कॉर्नर छोड़ कर जा रहे होते हैं। अब इतने में हमें इनर एकेडमी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे हमारा जान बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर इनर एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट थे ना, वो सारे के सारे खुशहाल और एकदम मस्त तरीके से चारों तरफ घूम रहे होते हैं बिना किसी चिंता के, क्योंकि इन स्टूडेंटों को पता नहीं था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक भयानक फाइट होने वाली है। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि एक घास का टुकड़ा चबा रहा था। पता नहीं यार इसे खाने को मिलता है या फिर नहीं मिलता, क्योंकि लेखक ने कभी भी खाने के बारे में इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब कि लिखा नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारा जान घास ही खाता होगा, इसलिए तो शायद घास को चबा रहा है। यार कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं।
अब यहाँ पर हमारा जान पेड़ के नीचे बैठकर कहाँ से चबाई रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लंबी टांगों वाली लड़की आती है जो कि लाल ड्रेस पहनी हुई थी। अब जैसे यहाँ पर जियो यू आती है ना, तो हमारा जान सबसे पहले जियो यू की ओर देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर उसकी टांगों पर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी थी। हमारा जान चलता है तो जियो यू को चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि अब तो तुम्हारे पैर और भी ज्यादा सुंदर हो चुके हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर जियो यू से कहता है ना, तो जियो यू चलती है तो वो हमारी जान से चिढ़ जाती है और जान से कहने लगती है कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम पहले से ही बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो और अब तुम्हारी गिनती बूढ़े लोगों में आने लगी है और तुम ये फालतू की बकवास कर रहे हो। हमारा जान यहाँ पर जियो यू की बात सुनता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि हमारा जान जियो यू की भावनाओं को समझ जाता है कि जियो यू का क्या कहना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बूढ़े लोगों में गिना जाने लगा है। अब इतने में यहाँ पर जियो यू चलती है तो वो हमारे जान के पास ही बैठ जाती है और जान की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। हालांकि इन सालों में जियो यू अकेडमी में बहुत दिनों तक रही है और तो और उसने बहुत सारे स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। हालांकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने, मतलब कि स्टूडेंट समझ लो या फिर मास्टर समझ लो आप, कुछ तो मास्टर ऐसे थे जिन्होंने जियो यू को प्रपोज भी किया था, लेकिन शायद जियो यू उनके, मतलब कि वो जियो यू के काबिल नहीं थे, इसलिए जियो यू ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अब इतने में हमें जियो यू को बताया जाता है जो कि जान को घूर कर देख रही होती है। जियो यू यहाँ पर समझ जाती है कि जान पहले वाले जान से बहुत ही ज्यादा अलग है। पहले वाला जान किसी भी फैसले को लेने में हड़बड़ाहट करता था, लेकिन अब वाला जान बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुका है, तो दिल्ली में बोले तो समझदार हो चुका है, जो हर चीज बहुत ज्यादा सोच समझ कर करता है। अरे यार थोड़ा ऐसी सीनों को देखकर इमोशनल हो जाता है, मतलब कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ने थोड़ा हेडफोन लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी इमोशनल बातें चली रही होती हैं, तभी जियो यू चलती है तो वो हमारे जान से कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि हमारा ब्लड एक नहीं है। अब जैसे जियो यू एक कहती है ना, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। हमारा जान चलता है तो अपनी वो खुली आंखों से जियो यू को देखने लगता है। वो जियो यू से पूछना चाहता था कि तुम कहना क्या चाहती हो। हालांकि फिर हमारा जान समझ जाता है और जियो यू से कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर रोमांस की बात कर रही हो। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो जियो यू का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो जियो यू से अपनी नजरों को हटा लेता है और यहीं जियो यू भी समझ जाती है कि शायद जान उसे अपनी बहन मानता है। अब इतने में यहाँ पर जियो यू चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि यान अलायंस में तुम्हें एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, तुम्हें एक गॉड माना जाता है। अगर कोई भी यान अलायंस के जियो मेंबर में बोला जाए तो जियो मेंबर से कोई भी कुछ भी कहता है तो वो एक हिसाब से सहन कर सकती हैं, लेकिन अगर उनके बारे में बोला जाए तो तुम्हारे बारे में अगर कोई बुरा भला कहता है उनसे, तो वो उनसे लड़े बिना नहीं रह पाते और तो और वो अपनी जान देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हैं। और भाई जब जैसे ही जियो यू एक कहती है ना हमारी जान से, तो जान चलता है तो उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जान चलता है तो जियो यू से कहने लगता है कि भले ही मुझे यान अलायंस में भगवान माना जाता हो, लेकिन एक समय में जियो क्लैन में मुझे कचरा माना जाता था और मैं किसी वहां पर कचरे से कम नहीं था। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो जियो यू चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि वर्तमान की बातें अभी भी तुम्हारे दिल पर रखी हुई हैं। जान उस समय हम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसलिए शायद अब तुम्हें उन बातों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब जैसे जियो यू एक कहती है तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है और यहीं जियो यू चलती है तो यान अलायंस के बारे में सारी बातें हमारी जान को बताने लगती है कि किस प्रकार जियो कबीले के मेंबर तुम्हारे लिए हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो बड़े होकर तुम्हारी मदद कर सकें। यान अलायंस में तुम्हें किस प्रकार सम्मान दिया जाता है और तो और आज से कुछ सालों पहले जियो क्लैन में एक लीडर बनाना चाहते थे जियो कबीले के एल्डर, लेकिन जियो कबीले के एल्डरों ने इस बात के लिए ऑप्शन भी हटाए थे। लेकिन जितनी भी जियो कबीले के मेंबर है ना, उन्होंने किसी भी बंदे को लीडर बनाने से एकदम साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हर किसी जियो मेंबर का कहना था कि क्लैन का लीडर पहले ही जियान बनाया जा चुका है, इसलिए उन्होंने जियो कबीले का कोई भी लीडर नहीं बनाया। हालांकि एल्डरों ने, बोला जाए तो जियो कबीले के एल्डरों ने इस बात का विरोध किया था, लेकिन जियो कबीले के मेंबरों के कहने पर जियो कबीले के एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब जैसे जियो यू एक कहती है ना, तो वो उसकी नजर एक बार और जान पर जाती है जो कि अपनी आंखें बंद करा हुआ था और तो और जियो यू ये महसूस भी कर रही होती है कि जान अब सांस भी ले रहा है ना, वो भी इस तरीके से ले रहा है कि मानो प्राकृतिक के हिसाब से, मतलब कि मानो जान सांस ही ना ले रहा हो। ठीक है, जियो यू समझ जाती है कि जान उसकी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इतनी में अब जियो यू
चलती है तो जान के सिर पर हाथ रखकर जान से कहने लगती है कि जान मतलब कि छोटे साथी, तुमने जियो कबीले के लिए बहुत सारे एफर्टों को उठाया है, बहुत सारी परेशानियों को झेला है और बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं, चाहे फिर वो अपने बचपन का हो या फिर जवानी का। तुमने जियो कबीले को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर प्रकार के एफर्ट लगाए हैं, तभी जियो कबीला आज इस ऊंचाई पर खड़ा है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा जान कि छोटे छोटे जियो कबीले के लड़के, बोला जाए तो जियो कबीले के बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हारी मदद कर सके। अब भाई साहब जियो यू ये कह ही रही होती है, तभी हमारा जान एकदम अचानक अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी आंखें खोलता है ना, तो जियो यू महसूस करती है कि उसके चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैलने लगी है। हालांकि जी जियो यू पर दबाव तो नहीं डाल रही थी, लेकिन वो महसूस कर रही होती है कि मानो उसके चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलने लगी हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है ना, तो वो तुरंत जियो यू से कह देता है कि फर्स्ट एल्डर को बता दो कि हून कबीला यहाँ पर आ चुका है, सारे के सारे स्टूडेंटों को इकट्ठा करो, क्योंकि अगर एक बार फाइट शुरू हो गई तो शायद यहाँ पर कोई भी जिंदा ना बचे। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर जियो यू यहाँ पर ऐसी जान की बातें सुनती है ना, तो वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि जियो यू समझ जाती है कि जान बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब यहाँ पर जियो यू जा ही रही होती है, तभी जान चलता है तो जियो यू से कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी जियो फैमिली की इतने सालों तक मदद की, मतलब कि इतने सालों तक जियो फैमिली का हौसला बढ़ाया। एक जियान जियो यू से कह रहा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जियो यू जाती है ना, तो दूसरे पल ही यहाँ पर काइलिन और यूनर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर काइलिन और यूनर आते हैं ना, तो इन दोनों कहने लगती हैं कि जियान हून कबीला यहाँ पर आ चुका है, हमें क्या करना है। जियान चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि सबसे पहले हमें स्टूडेंटों की सुरक्षा करनी होगी। और भाई साहब यह कहती यहाँ से जियान, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं यूनर गायब हो जाती है। अब इतने में हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एकत्रित हो गए थे, और तो और इसमें जियो यू एकेडमी का प्रिंसिपल, बोला जाए तो सुकियान, और एकेडमी के वो दोनों वॉरियर जो कि टू डाउ जोंग के 7 स्टार पर थे ना, मतलब कि जो लाइब्रेरी की रक्षा करते थे, वो दोनों बंदे भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे एकत्रित होते हैं ना, एकेडमी के जितने भी मास्टर और स्टूडेंट, तो जान चलता है तो सभी को समझाने लगता है कि मैं तुम सभी को स्वर्गीय मकबरे के अंदर भेज रहा हूँ, मैंने वहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी है, वहाँ पर जितने भी वॉरियर है ना, वो तुम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और भाई साहब यह कहकर अब हमारे जान चलता है तो काइलिन और ल्यूनर के पास भी आ जाता है और एक साथ उन दोनों को गले लगा लेता है। और भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ तब इसका एपिसोड आएगा ना, तब कितना रोमांटिक लगेगा कि जान एक साथ अपनी दोनों बीवियों को गले लगाया है। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगता है और यूनर से कहने लगता है, एक बार जब हम इस हून कबीले से पूरी तरह से निपट लेंगे तो हम एक साथ बहुत बड़ी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। बोला जाए तो जब हम तीनों शादी कर लेंगे, वैसे तो 2 लोगों की शादी होती है, लेकिन हमारे जान 3 लोगों की शादी होगी, मतलब कि हमारे जान में 3 लोगों की शादी होगी, ठीक है। यार कोई नहीं, समझदार को सारा काफी है। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो काइलिन और यूनर जान की बातें सुनते हैं तो उनके चेहरे लाल हो जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं कि आखिरकार इतने सालों तक इंतजार करने के बाद जान उनसे शादी की कह रहा है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता है और वहाँ पर हाथ हिलाते ही स्वर्णीय मकबरे का दरवाजा ओपन कर लेता है, बोला जाए तो पोर्टल ओपन कर लेता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना, तो सभी के सभी इनर एकेडमी के स्टूडेंट और मास्टर इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जाते जाते प्रिंसिपल सुकियान चलते हैं तो वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने इनर एकेडमी की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हो। जान चलता है तो वो भी एकेडमी के प्रिंसिपल को ग्रीट करता है और उनसे अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ पर इनर एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट है ना, वो सारे के सारे इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और यार इन ट्रकों की हॉर्न से मैं बहुत परेशान हूँ। सारे के सारे इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। हमारा जान चलता है तो इस पोर्टल को बंद कर देता है। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर अपनी हेवनली अलायंस की आर्मी को दिखता है जो कि पहले से ही तैयार हो चुकी है लड़ने के लिए हून कबीले से। इसके बाद हमारा जान चलता है तो आसमान में देखकर हून कबीले की ओर देखने लगता है जो कि यहाँ पर तेजी से आ रहे होते हैं। मतलब कि हून कबीले को महसूस कर कहने लगता है कि हून कबीला, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना, तो मैं मेरी अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जब तक कि तुम्हारा इस द्वीप की वर्ल्ड से नाम निशान न मिट जाए या फिर मेरा इस द्वीप की वर्ल्ड से नाम निशान न मिट जाए। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत और प्रोसेसिंग करता है। पूरे के पूरे जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र था ना, उसे समझा देता है कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को खाली कर दो। हालांकि जान की बातें सुनकर कुछ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लोग थे ना, और बड़े बड़े ग्रुप थे, वो तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप बहुत ही ज्यादा ढीठ थे और वो जान की बातों को नहीं मानते और वो यहाँ से नहीं जाते। हालांकि जान उन्हें जबरदस्ती यहाँ से नहीं भेजाता। जान समझ जाता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि जान इसी बीच में जो उसका ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियो गेट था ना, उसके सारे के सारे बंदों को इकट्ठा करता है और पूरी की पूरी जियो गेट को ही खाली करवा देता है और सभी बंदों को स्वर्णीय मकबरे
के अंदर भेजा देता है ताकि जियो गेट भी पूरी तरह से नष्ट ना हो। अब इसके बाद हेवनली अलायंस की आर्मी भी यहाँ पर तैयार हो जाती है एकदम लड़ने के लिए। अब पलक झपकती एक दोपहर निकलता है और दोपहर आते ही आसमान में एकदम मतलब कि एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल से हून कबीले की आर्मी इनर एकेडमी के क्षेत्र में आ जाती है। अब जैसे ये आर्मी आती है ना तो चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैलने लगती है। और तो और यहाँ पर जो यूनर थी ना वो भी एकदम सावधान हो जाती है और वो हमारे जान से कहने लगती है कि जान लगता है कि हून कबीले की पूरी आर्मी यहाँ पर लड़ने के लिए आ गई है, थोड़ा संभल कर। हमारा जान भी यूनर की बात समझ जाता है कि यूनर क्या कहना चाहते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो हून कबीले की आर्मी को उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए देखने लगता है। वो देखता है कि हून टियांडी अपने साथ बहुत सारे बंदों को लेकर आया है, जिनमें वन डाउ जोंग, टू डाउ जोंग, डाउ शेंग, बान सेंग, डाउ होंग मतलब कि अनगिनत बंदे हैं। इतने में हमारे जान की नजर हून कबीले के पावरफुल बोरियनों पर जाती है, जिनमें हून टियांडी, ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम, हून कबीले के वो 4 खतरनाक एल्डर और हून कबीले का वो एक और बुढ़ा जिससे कि हमारे जान ने मौत का दरवाजा छीना था। और तो और हून कबीले के वो 3 बुढ़े भी जो कोफिनों में से बोला जाए तो ताबूतों में से निकले थे। हमारा जान इतनी बड़ी आर्मी को देखकर हैरान हो जाता है कि हून टियांडी एक साथ अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पर ले आया है। हालांकि हमारा जान उन 3 बुड्ढों के बारे में ज्यादा सोच रहा था जो ताबूतों में से निकले थे और जिन्होंने मौत के दरवाजे वाली टेक्निक को परफॉर्मेंस दिया था। उन 3 बुड्ढों पर हमारी जान की ज्यादा नजर जाती है क्योंकि ये तीनों के तीनों बुड्ढों की शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। हमारे जान हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी से इन तीनों बुड्ढों ने अपनी शक्तियों को रिकवर कैसे कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जान इन तीनों बुड्ढों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के पास भी एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल से तीनों एंशिएंट क्लैनों की सेनाएं बाहर निकलने लगती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होती हैं। अब जैसे ये तीनों क्लैनों की एंशिएंट क्लैनों की तीनों सेनाएं बाहर निकलती है ना तो हमारा जान भी इस बार इन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार के लोग और भी ज्यादा पावरफुल थे। बोला जाए तो जो भी गू कबीले में, यान कबीले में और ले कबीले में छुपे हुए लोग थे ना वो भी अब इस बार बाहर निकल कर आ गए थे। इसलिए हमारा जान हैरान हो जाता है कि तीनों के तीनों एंशिएंट क्लैनों के पास इस प्रकार की सेनाएं हैं, बोला जाए तो इस प्रकार के वॉरियर हैं। अब इतने में हमें गुयान को भी बताया जाता है जो कि जान की शक्ल को देखकर पहचान जाते हैं कि जान क्या सोच रहा है। गुयान चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि ये लड़ाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, हम एंशिएंट क्लैनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए अब हमने बोला जाए तो तीनों एंशिएंट क्लैनों ने अपनी पूरी पावर झोंकने का इरादा कर लिया है कि अब हम हमारी पूरी ताकत से ही गु कबीले से लड़ेंगे, सॉरी हून कबीले से लड़ेंगे। क्योंकि अगर इस फाइट में हम हार जाते हैं तो शायद हम तीनों एंशिएंट क्लैनों का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एंशिएंट क्लैनों को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा। इसलिए हम तीनों के तीनों एंशिएंट क्लैन अब अपने पूरी ताकत के साथ हून कबीले से लड़ेंगे ताकि हून कबीले को जड़ से मिटा सके। अब जैसे गुयान कहती है ना तो यहाँ पर यानजिन और लेयिन वो भी अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि यानजिन और लेयिन ने भी अपने जितने भी वॉरियर थे ना छुपे हुए सारे के सारे बाहर निकाल लिए थे क्योंकि अब उन दोनों के लिए भी ये फाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि यानजिन और लेयिन समझ जाते हैं कि अगर वो इस फाइट को गलती से भी हार गए ना तो उनका एंशिएंट क्लैनों का नाम तो मिटना ही है। तो भला ये छुपे हुए वॉरियर छुपकर क्या करेंगे, इसलिए वो भी अपने एक तन से पूरे वॉरियरों को बाहर निकाल लिया था। और भाई साहब यह बात हमारा जान भी समझ जाता है कि तीनों के तीनों एंशिएंट क्लैनों ने अपनी सारी ताकत क्यों लगा दी है हून कबीले से लड़ने के लिए। अब एक कहने के बाद यहाँ पर गुयान चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ताओसी गॉड का महल सच में यहीं पर है, तभी हून टियांडी अपनी सारी सेना को लेकर यहाँ पर आया है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान गुयान की बात सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो सिर हिला देता है और गुयान से कहने लगता है कि हाँ मैं ताओसी महल में घूम आया हूँ, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है जिसकी पावर बिल्कुल भी आपसे कमजोर नहीं है बल्कि आपसे पावरफुल ही होगा। जान चलता है तो उस मिस्टीरियस बीस्ट के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार वो मिस्टीरियस बीस्ट कितना पावरफुल है और वो पिछले 10,000 सालों से ताओसी महल की रक्षा कर रहा है। और तो और वो इतना पावरफुल है और इतना बड़ा है कि वो यहाँ के पूरे एरिया को घेर सकता है। अब जैसे यहाँ पर गुयान जान की ये सारी बातें सुनते हैं ना कि उसके साथ मैग्मा वर्ल्ड में क्या क्या हुआ तो यहाँ पर गुयान खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो मिस्टीरियस बीस्ट है कौन और है मतलब कि है कौन और कहाँ से आया है। हालांकि गुयान यहाँ पर समझ रहे थे कि ताओसी महल बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए उसका जो गार्डियंस होगा ना बोला जाए तो रक्षा करने वाला गार्ड होगा ना वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब यहाँ पर जान की ऐसी बात सुनकर गुयान भी परेशान हो जाता है और जो यानजिन और लेयिन थे ना वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ताओसी महल की रक्षा करने वाला वॉरियर अगर डाउ शेंग के 9 स्टार पर है ना तो वो इस लड़ाई को जीत और हार में कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसने हून टियांडी का साथ दिया तो इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हम हार भी सकते हैं, और अगर उसने गलती से हमारा साथ दे दिया ना तो शायद हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम हून टियांडी को रोक सके। हालांकि ये बात सुनकर यहाँ पर हमारी जान की साइड जितने भी बंदे थे ना वो हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी ऐसी बातें चली रही होती है तभी हून टियांडी जो कि सामने खड़ा था अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर वो यहाँ पर मतलब कि 4-6 कदम आगे आता है और यहाँ पर चिल्लाकर
कहने लगता है कि गुयान, मतलब कि सबसे पहले हमारे जान को देखता है और फिर गुयान को देखता है और फिर इसके बाद गुयान से कहने लगता है कि गुयान, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और मेरे ऑफर को, मतलब कि मेरे ऑफर के बारे में सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं गलती से भी गॉड लेवल पर पहुंच गया ना तो इसकी कीमत तुम इतनी आसानी से नहीं चुका पाओगे। और भाई जब जैसे हुंटी आंडी ये कहता है ना तो गुयान मुस्कुराने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हुंटी आंडी क्या कहना चाहता है कि अगर वो गलती से भी गॉड लेवल पर पहुंच गया ना तो उसकी कीमत गुयान को अपने पूरे क्लैन से चुकानी होगी। बोला जाए तो हुंटी आंडी उनके क्लैन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो एकदम पूरी तरह से गू कबीले के क्लैन को नष्ट कर देगा, सॉरी मतलब कि गू कबीले को नष्ट कर देगा। अब जैसे यहाँ पर हुंटी आंडी एक कहता है ना तो गुयान चलते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं और यही मुस्कुराता हुआ देखकर गुयान को हुंटी आंडी समझ जाता है कि शायद गुयान उसकी बातों में नहीं मानने वाला, मतलब कि उसकी बातों को नहीं मानने वाला। इतने में जब गुयान चलता है तो सिर्फ अपना हाथ उठाता है और उसका हाथ उठाते ही जितने भी गुयान के साथी थे ना, हेवनली अलायंस के लोग थे ना, सभी के सभी बंदों से पावरफुल शक्तियां निकलने लगती हैं और चारों तरफ एकदम रंगीन शक्तियां छाने लगती हैं। इतने में हमें हुंटी आंडी को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद गुयान ने उसके दोबारा से ऊपर को ठुकरा दिया है। अब यहाँ से पर हुंटी आंडी चलता है तो अपने ताओसी प्राचीन जेट टोकन को बाहर निकालता है और बाहर निकलती यहाँ पर ताओसी गॉड की आफ्टर इमेज प्रकट हो जाती है। हुंटी आंडी चलता है तो इनर एकेडमी पर एक पावरफुल हमला कर देता है जिस वजह से यहाँ पर इनर एकेडमी की जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी ना वो एकदम चकनाचूर हो जाती है और वो खंडर में बदल जाती है। खंडर का यहाँ पर 1000 फुट के दायरे में एक बहुत ही विशाल गड्ढा हो जाता है और तो और इस गड्ढे में सिर्फ लावा ही लावा दिखाई दे रहा था और फिर इसी लावे के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब यहाँ पर होने वाली है एकदम आइकॉनिक लेवल की फाइट जो कि आपको सुनने में एकदम कतई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।